गुड मॉर्निंग। अक्सर सीजीएल और सीएचएसएल में ये सवाल भरा हुआ लगेगा, पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर ले तो ऐसा होगा नहीं। जैसे नए टाइप के स्टूडेंट इसको क्या करेंगे ना कि वो सोचेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, काम मेरा चल जाएगा। ऐसा इस जगह नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आज का जितना सवाल है सेम फॉर्मेट पर रहेगा और बहुत ही अच्छे लेवल का। अच्छे लेवल का मतलब सीजीएल टाइप का, और सीजीएल से बेहतर लेवल और क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको मैं पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि सॉल्व ऐसे नहीं होगा। जब कभी भी इस टाइप का सवाल देखिएगा, आप कभी भी ये गलती मत करिएगा कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तिरछा तिरछा गुना कर दूं और सॉल्व कर दूं और आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिखा देता हूं, फिर कैसे होगा ये बता दूंगा। तो पहले आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो ये गुना करिएगा तो आपका आएगा 6x, और ये वाला गुना करिएगा तो जो है वही रह जाएगा। अब ये देखिएगा, ये प्लस इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा तो ई माइनस और ई माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपके पास 2x² माइनस 6 5 11x प्लस 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि पहले तो टूटना ना चाहिए, तभी ना क्वाड्रेटिक होगा। ये नहीं टूटेगा, आप देख लीजिए, नहीं टूटेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियम क्या है? बोलता है कि तिरछा नहीं, इन दोनों को गुना करिए और गुना करने पर जो भी आएगा उसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो यही वाला है और जोड़े या घटाएं साइन के अनुसार तो ये वाला है। तो आपका ये जब गुना करिएगा तो 2 दूना के 4 रह गया। अब आपको 11 को ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 4 हो और जोड़े या घटाएं तो 11 हो, होगा ही नहीं। आ रहा समझ में? तो जब एग्जाम में बनाने चलिएगा तो ये स्टेप मत लीजिएगा। अभी फिलहाल जो एग्जाम होने वाला है या पीछे हुआ है, आपको ये वाला सवाल आपको उस जगह पे एकदम आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप नहीं करना है। तो पहले आप लिख लीजिए और लिख करके काट दीजिए कि ये वाला प्रोसेस तो हम नहीं कर सकते हैं और इस प्रोसेस से आंसर आएगा भी नहीं। अब क्या करें? तो अब ध्यान रखना है कि आपको भाग देना होगा, ऊपर और नीचे भाग देना होगा। क्यों भाग देना होगा? क्योंकि यहाँ देखिएगा जो एक्स्ट्रा दिखाई देंगे ना वो निकल जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन मेहनत होना चाहिए। कहीं x से भाग देने पर काम चल जाएगा, कहीं x² से देना पड़ेगा, कहीं x³ से देना पड़ेगा, कहीं पावर 4 से देना पड़ेगा, कभी कभी 5 से तक देना पड़ जाएगा। आज का जो क्लास होगा वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप का, एकदम डिफरेंट होगा। तो अभी आपको क्या करना है ना कि ऐसा काम करना है कि ये वाला रूप बने, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख करके आप काट लीजिएगा। अब आते हैं, तो हम भाग देंगे x से। आप घबराइएगा मत, 2-3 सवाल जैसे करिएगा ना क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का समझ में आने लगा। x से भाग देंगे, तो भाग देंगे ना तो ऊपर और नीचे दोनों में देंगे। अब अगर इधर भाग दिए हैं तो इधर भी देंगे। तो पहला सवाल है तो एक एक चीज लिख के दिखा दे रहा हूं। अगला सवाल से सारा आपको मन में करना पड़ेगा। नहीं मन में करिएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और अगर मन में करिएगा तो कुछ ही सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पहले भाग देता हूं। तो ऊपर में x से भाग दे दिए, नीचे में आइए। अब भाग देने का मतलब हुआ कि हर एक टर्म पर भाग जाएगा वो। तो ये रहा आपके पास 2x² भाग दे रहे हैं x से, माइनस है। अगला स्टेप में ध्यान से भाग ऐसे नहीं देंगे, ये मन में भाग जाना चाहिए और भाग आपको मन में देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जहाँ टाइम बचना चाहिए वहाँ टाइम पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो यहाँ भाग दिए होंगे तो 1/x बना होगा और यहाँ भाग दिए होंगे ये रहा होगा। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी पहला सवाल है इसलिए ऐसे भाग दे के आपको हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट बार से आपको मन में भाग देना होगा। मन में भाग देने का मतलब हुआ कि यहाँ 2 गो x है, 1 गो x से भाग देंगे तो 1 गो बचेगा। 4 गो अगर x होता, 1 गो x से भाग देते तो 3 गो x बचता। 5 गो x होता, 1 x से भाग देते तो 4 गो x बचता। अगर 5 गो x होता और 2 गो x से, 2 गो x का मतलब स्क्वायर, अगर उससे भाग देते तो 3 गो, यानी घटा दीजिएगा वो भाग देने के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला रहा 1,
यहाँ बताइए कई गो एक्स बचेगा, एक गो बचेगा। तो ये खत्म करिए इसको, ये तो कट ना गया, ये तो अब भाग लगेगा नहीं, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स ऐसा हुआ। अब अगला स्टेप में देखिएगा, अगला स्टेप में आया 2x माइनस 5 प्लस 2/x बराबर 1/6। पलट देंगे, अगर पलट देंगे 1 है ना, हाँ 1/2, इसीलिए बोल रहे थे पलटने को। ये तो 1 रह गया, नीचे क्या आया मेरे पास 2x माइनस 5 प्लस 2/x। अगर पलट देंगे तो इसका एक नीचे चल जाएगा और नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम पलट रहे हैं। तो आइए पलटेंगे तो लिखाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2/x। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कितना सेकंड में सॉल्व होगा, ठीक है। अब आइए ये माइनस उधर जाके प्लस, तो आपका आया यहाँ 2x प्लस 2/x बराबर 6 और 5 11। अब आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखाई दे तो कॉमन ले लिया जाता है। तो 2 दिखाई दे रहा है, आप कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1/x बराबर में 11। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर 11/2 आंसर आ गया। तो आप ये काम मत करिएगा, ये शुरुआती दौर है इसलिए इतना लिखेंगे, एग्जाम में ये काम नहीं करेंगे। अब सुनिएगा एग्जाम में कैसे करते हैं। तो एग्जाम में हमको मालूम हो गया कि हाँ हम सीख गए सब। अब देखिए एग्जाम में कैसे सोचा है, ऊपर नीचे x से भागते कट गया, कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर देखिएगा 2x बचा, ये कट गया, यहाँ 2/x हुआ। तो 2 और 2 दोनों तरफ कॉमन है, और इसको जैसे ही हम पलटेंगे माइनस उधर जाके पलट, तो 6 5 11 और 2 दोनों तरफ कॉमन, तो x प्लस 1/x बराबर 11/2 हो गया। इससे ज्यादा नहीं लिखाता है, और आगे जितना सवाल करेंगे इतना में ही लिखेंगे, एक आध 2 बार लिखेंगे और काम को खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखे हैं तो मन में कैलकुलेशन आपसे होगा ही। तो आप ठीक से सीख लीजिएगा। फिर से सुनिए, ऊपर नीचे भाग दिए तो एक x बचा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ 2/x बचा, दोनों तरफ है तो कॉमन लिया गया। इसको जब मैंने ऊपर भेजा तो ये 6 चला गया, ये सब ऊपर चला गया, माइनस ऊपर जाके प्लस, तो 6 और 5 11, 2 नीचे था ऊपर भेजे तो यहाँ पर आया 11/2 और x प्लस 1/x का मान 11/2 आया। इस बार रिवर्स है, x प्लस 1/x का मान 5 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि 2x बटा में 3x² माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। आपको किससे भाग देना है, ये ऊपर या नीचे वाला बता देगा जो एक्स्ट्रा होगा। जैसे अगर हम भाग नहीं देंगे तो x बचा हुआ रह जाएगा, और x जब बचा हुआ रह जाएगा तो सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर में देखिए, इससे देखिए, इससे पीछे वाला में भी ऊपर x था इसलिए x से भाग दिए, यहाँ भी ऊपर इस बार क्या है x है, इसलिए यहाँ भी हम x से भाग देंगे। अब डायरेक्ट हम मन में भाग दे करके डायरेक्ट दिखा देते हैं और फिर हम आंसर लाते हैं और फिर बेसिक से पूरा एक एक चीज लिख के दिखा देंगे। x से ऊपर नीचे भाग देंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3x, यहाँ खत्म, यहाँ बचा 3/x। अब बताइए 3 दोनों तरफ दिख रहा है तो कॉमन ना लिएगा, और बचेगा x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का मान है 5, तो ये रहा 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये वाला 5 तो जा चुका है, बचा हमारे पास 5। 15 में से 5 गया 10, और 10 को बोलते हैं 1/5। ऐसे सॉल्व होता है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, लिखना होगा, ताकि बात को आप समझें, और जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप बनाते चल जाएंगे और कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आने लगेगा। तो x से भाग दे रहे हैं तो लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज न। तो x से भाग दिए तो हर जगह भाग देना है, इसमें भी x से भाग देंगे, यहाँ भी x से भाग देंगे क्योंकि हर जगह भाग जाता है, और यहाँ भी x से भाग। तो ये कटा, ये कट करके एगो x बचा, ये पूरे कट गया, ये नहीं कटेगा तो क्या लिखाया, तो बचा 2। अब आपके पास ही ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा कम स्टेप करेंगे ना। 3 दोनों तरफ दिख रहा है, एक ही जगह रखिए इसको, तो 3x प्लस 3/x माइनस 5 है, माइनस 5 लिखेंगे। हमको मालूम है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखेगा ना, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 बटा में 3 कॉमन ले लिए, और बचा हमारे पास x प्लस 1/x।
x और माइनस में 5। अब आप देखिए कि x प्लस 1/x का मान 5 दिया हुआ है, तो हम इस जगह पर लिखेंगे 5 और ये गुना में होगा। 5 दिया 15 में से 5 गया 10, तो आ गया 2 बटा में 5 दिया, लिख लेते हैं क्या 15 माइनस 5 जो कि आया 2 बटा में 10, काटेंगे तो आएगा 1 बटा में 5। बहुत आसान है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको आसान नहीं लगेगा, नए स्टूडेंट के लिए आसान नहीं लगेगा। बहुत मेहनत करिएगा तो धीरे धीरे आपसे बनेगा, लेकिन जिस दिन सीख जाइएगा ना, मैक्सिमम चीज ऐसी बना दीजिएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना रहे। वफादारी बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, अभी क्या करना होगा कि फिर से देखना होगा कि किससे भाग दें कि काम बने। अब आप देखिए, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ना तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बढ़ता चला जाएगा। मेरा काम है बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? x को बैलेंस करना। किससे भाग दूं कि कोई एक्स्ट्रा ना बचे, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब आपके सामने जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो बहुत कुछ दिखेगा, पावर 4 5 सब दिखने लगेगा आपको। तो वही चीज देखना है ना कि मैं किसी को देख लीजिए, या तो आप ऊपर देख लीजिए या तो आप नीचे देखिए, किसी से ऐसा भाग मारिए कि एक्स्ट्रा वाला खत्म हो जाए और बैलेंस हो जाए। तो देखिए, तो अगर मैं x से भाग दूं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका एगो x खत्म हो जाएगा, नीचे तो जाएगा तो 2/x बचेगा, तो x और 2/x काम का हो गया। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा, और 2 कॉमन लिए तो x प्लस 1/x का मतलब 2 दूना के 4, 4 ऊपर है, आंसर यहीं पे खत्म, बात खत्म हो गया। अब आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो यहाँ पर यही चीज बैलेंस करना है। नया लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कंफ्यूज मत होइएगा, ये टफ है ही। जब तक बहुत मेहनत नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाइएगा, लेकिन जिस दिन सीख दीजिएगा ना, देखिए जैसे मैंने बनाया ना वैसे आप भी बनाइएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x से ऊपर नीचे भाग दे देता हूँ। अब भाग दूंगा तो 2x² है, x से भाग गया, प्लस 2/x है, x से भाग गया। यहाँ पर भी दूसरे काम करना है, x से भाग देंगे, प्लस 5/x है, इसको भी x से भाग देंगे, 3/x है। अब देखिए क्या क्या होगा, इसका 2 से एगो खत्म, इसका भी 2 से एगो खत्म, ये नहीं कुछ होगा, ये वाला पूरे खत्म, बचा क्या ये देखिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 2x लिख लीजिए, ओरली तो बना के दिखा दिए, तब क्या दिक्कत। 2x प्लस 2/x है, यहाँ एक तरफ रखिए ना, एक जगह दिख रहा है, तो 3x दिखा प्लस 3/x दिखा, प्लस में 5। अब आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे ना तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों तरफ दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ x प्लस 1/x। 3 दोनों तरफ दिख रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, और बचेगा आपका x प्लस 1/x, प्लस में 5। अब आते हैं x प्लस 1/x का मान 2, तो यहाँ रखेंगे हम 2, यहाँ भी हम रखेंगे 2। देखिए तो 2 दूना के 4 लिख लेते हैं, 2 दूना के 4, 2 दिया 6 और 5 11, तो 2 दिया 6 और 5 11, तो ऊपर में आया 4 और नीचे आया 11, आंसर आ जाएगा 4/11। जो चीज इतना लिखना पड़ रहा है, मेहनत ठीक से हो गया तो ओरली निकल जाएगा, देख के उसी जगह आप बना सकते हैं। अब देखिए क्या क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, धीरे धीरे और कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज को बैलेंस करना है कि ऐसा क्या करें। कोई भी एक को देखिए ना, ऊपर नीचे में से कोई भी देख लीजिए, काम चल जाएगा आपका, किसी को भी देखिएगा। अब देखिएगा, अगर मैं x से भाग दूं इसमें, जी ध्यान रखिएगा, कै गो पावर बचेगा, 2 गो पावर बचेगा। तो x से एकरा में जब हम भाग देंगे तो भाग हम एकरा में देंगे कि इसमें देंगे, एक में देंगे कि x में देंगे, एक में देंगे। ये किसी को दिख रहा होगा तो बैलेंस कर लेगा, एक में देंगे। तो एक में जब भाग देंगे तो नीचे तो x पड़ल था, तो x और x गुना होके क्या बना दिया, x², तो बैलेंस हो गया। ऊपर में भी स्क्वायर था, नीचे में भी स्क्वायर बन गया, तो हो गया काम आपका। तो अब आप x से ही भाग देंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x से भाग देंगे तो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यानी x² प्लस 1/x²।
अब आपको मालूम है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, जब भी बोला हूँ कि अगर आपको स्क्वायर करने में टाइम लगता है तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, क्यूब करने में टाइम लगता है तो आप a प्लस बी का होल क्यूब नहीं जानते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, क्या आया 7। फिलहाल 7 तो यही दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। अब आगे बात कर लेंगे। अब आते हैं हम x से भाग दे रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं आपको। तो ये रहा x क्यू में आपने क्या किया, x से भाग दिया। अरे भाग हम ऊपर या नीचे ये ना देंगे, तो ऊपर देंगे तो खाली ऊपरे वाला में ना देना पड़ेगा। अभी अलग बात है कि खुद ब्रैकेट रखा हुआ है, खुद ये बटा रखा है, ये अलग मैटर है। अब आइए यहाँ आगे, आप एकरा में भाग दे रहे हैं x से, संजोग है कि इसके बगल में x खुद लगा। भाग तो आप एक ही में ना दीजिएगा, क्योंकि आप ऊपर भाग दे रहे हैं। तो ऊपर भाग दिए तो आप इसमें भाग दिए, फिर आप इसमें भाग दिए। अब आइए नीचे, इसमें भी दीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर था, आप एक्स से भाग दे दिए, ठीक है। माइनस यहाँ भी आप एक्स से भाग दे रहे हैं, और आप यहाँ भी एक्स से भाग दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ 2 गो है, 1 गो बचेगा। यहाँ पर 3 गो है, 2 गो बचेगा, 2 गो ना बचेगा, और 1 गुना होके क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। अब स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। तो यहाँ रहा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर आइए, ये क्या है, तो ये इसके साथ सटेगा, क्योंकि ये कट के 1 आ चुका है। तो ये रहा आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स माइनस। अब ये आपको मालूम है होल स्क्वायर, और आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर कितना है 3 है। अरे ये वाला 3 है ना, है 3 में से गया 2, आंसर कितना है 7/2। तो ये हम लोग तो ओरली कर लिए थे, तो आप भी सीखिएगा तो कर लीजिएगा, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। तो ये रहा स्क्वायर है, तो आपको इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दिए, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है, इनका वैल्यू आ गया। अब इसके पर आइए, x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका मान कितना है 3 में से 1 गया 2। ये रहा मेरे पास कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, आंसर आएगा 7/2। एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन आपका होगा ही नहीं। घरे जाकर के अगर आप बारीकी से देखिएगा ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। बाकी ओरली भी बना के दिखा रहा हूँ, इतना टफ नहीं है, बन जाएगा अगर समझ में आ गया तो। अब देखिए, a बराबर 3 + 2√2, तो पावर 6 पावर 4 स्क्वायर, और नीचे क्यूब दिया है। घबराना नहीं है, हमारा काम है बैलेंस करना। बैलेंस करना का मतलब जो एक्स्ट्रा है इसको सिर्फ हटा देना। तो मैं ऊपर देखूं या नीचे, तो ऊपर से नहीं समझ में आएगा तो नीचे देखेंगे, नीचे से नहीं समझ में आया तो ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये एक्स्ट्रा ना फालतू है कि ना है, ए क्यू फालतू है ना है, इसके साथ तो कुछ है नहीं कि कुछ बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए क्यू एक्स्ट्रा है। अब ए क्यू से अगर भाग देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फालतू है। ऊपर में पीछे क्या रहा करता था, पीछे वाला में एक्स रहता था, तो एक्स से भाग देते थे। तो जो एक्स्ट्रा है बस उसी को निकालना है आपको, और कुछ नहीं। तो इसमें ए क्यू एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो ए क्यू एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो आप ए क्यू से भाग दीजिए। अब ए क्यू से भाग दीजिएगा तो यहाँ बताइए कै को बचेगा, 3 गो। आपको क्या करना है, घटाना है। भाग दे रहे हैं लेकिन वो बचेगा तो घट के बचेगा। जैसे पावर 2 में एक्स से भाग दिए तो कै गो बचा, 1 गो बचा, तो घटा। ठीक उसी तरह से पावर 3 से देंगे तो कै गो बचेगा, 3 गो। यहाँ अभी इस जगह पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा यहाँ, तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना हो। इसको मैंने 3 से भाग दिया, इसको भी मैंने 3 से भाग दिया, और इसको भी मैंने 3 से ही भाग दिया, और इसको भी मैंने 3 से ही भाग दिया। और यहाँ पर तो 3 था और 3 से भाग देंगे और ये कट के खत्म। अब आते हैं यहाँ क्या है कि मैंने घटाना क्यों कहा, क्योंकि जब आप घातांक और करनी पढ़िएगा ना तो 2 चीज बताया जाएगा। नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। बोलता है कि बेस अगर सेम हो और भागा में हो तो पावर घटता है। बेस अगर सेम हो
और भागा में हो तो पावर घटता है, बेस अगर सेम हो और गुना में हो तो पावर जुटता है। तो ये भागा में ना दिख रहा है, तो 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और 1 लिखाता नहीं है। अब बताइएगा, ये तो उल्टा है, ये तो उल्टा है। तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ठीक। या फिर अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिए, इसे कि ऊपर में ही ऐसे लिखल है और नीचे में यहाँ देखिएगा 3 बार लिखल है, तो 2 बार गया, बचा कितना 1/1, 1/1 प्लस ये तो पूरी दिख रहा है। अब नीचे कुछ है नहीं, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है और इनका मान हमको मालूम है, लेकिन हमको मालूम है कि हमको यहाँ पहुँचना होगा। अब यहाँ पहुँचने के लिए a तो मालूम है, हमको 1/a पर जाना होगा, तो 1/a निकालिए पहले। 1/a के लिए 1/3 + 2√2। नियम है रेशनलाइज करना, परमेकरण। परमेकरण करने का मतलब होता है उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना। प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे करेंगे गुना, और माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन अगर अंतर 1 का हो तो नहीं करेंगे, सिर्फ साइन बदलेंगे। तो अंतर 1 का होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया 1, साइन बदलेंगे केवल। तो यहाँ रहा 3 - 2√2। हाँ, जब आप स्क्वायर एंड रूट नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा मुसीबत आपको लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको पढ़ लेंगे वो वाला, तो ये आपको एकदम आराम लगेगा ऐसे। तो बात को खाली सुन लेना है कि इनका अंतर नहीं बल्कि स्क्वायर का अंतर होता है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और इनका स्क्वायर करेंगे तो 8। इनका अंतर अगर 1 का आएगा ना तो रेशनलाइज नहीं करते हैं, परमेकरण नहीं करते हैं, साइन बदलते हैं केवल। यानी माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे और प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। अब हम जान गए कि सब हो गया। तो देखिए, तो अब लिखते अगर a + 1/a तो क्या आता है, तो a का मान है 3 + 2√2 प्लस 1/a का मान है 1/a का ही ना है, तो 3 - 2√2, तो माइनस और प्लस खत्म, 3 और 3 6। अब आ जाते हैं इसको, ये वाला क्यूब है ना, क्यूब में क्या करते हैं, k का क्यूब -3 के, तो 6 का क्यूब 216, 36 18, 216 में से 18 गया 198, लेकिन ई तो अभी बाकी है 198 और 6 200 हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ आपको टाइम लगेगा। ले देते हैं a³ + 1/a³ प्लस ई वाला रखिए a + 1/a। ई हमें मालूम है, ये वाला हमें मालूम है, क्या मालूम है, इनका होल क्यूब -3k, तो इसको हम लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे तो a + 1/a का होल क्यूब -3, यही वाला, ये वाला प्लस में लिखने में देखिए बड़ी टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने में ऐसा नहीं लगेगा। लिखने में तो आपका पेज भर जाएगा, एग्जाम में हम डायरेक्ट अभी सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व होता है। तो ये देखिएगा, ये वाला आपका वैल्यू कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 का क्यूब माइनस इनका मान कितना है, तो 6 है, तो 36 18, और इनका मान कितना है, तो इनका मान 6। तो आइए, ये रहा आपके पास 216 में से 18 घटा के 6 जोड़ दीजिए, या 216 और 6 222 में से 18 गया, आंसर आएगा 204। क्या एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा, तो नहीं लिखना पड़ेगा। सुनिए क्यों, एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्स्ट्रा a³ से भाग मार देंगे तो नीचे वाला खत्म। यहाँ देखिए हम बना रहे हैं, जरूरत आप सीख जाइएगा तो आप ऐसे ही सोचिएगा। a³ खत्म, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/a और यहाँ बचा 3, तो 3 और 3 एक साथ a + 1/a। इसका मतलब a + 1/a चाहिए और एक जगह क्यूब चाहिए, तो ई है बटा में करने के लिए a² - b², 9 में से 8 गया 1, अंतर 1 होता है तो साइन बदल जाता है, तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये लिखाएगा 3 + 2√2 -3 प्लस 3 - 2√2
प्लस माइनस खत्म, इनका मान 6, यहाँ आ जाते हैं। क्यूब का मतलब हुआ कि 206 का क्यूब 216 और 36 18, 216 में से 18 गया 198 और a + 1/a का मान 6 है, आंसर आ जाएगा 204। एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, लेकिन इस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत से आपको गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, आसान भी नहीं। बहुत मेहनत करिएगा तो इससे ज्यादा नहीं लिखाएगा। इस बार फिर से बैलेंस करना होगा कि x है, स्क्वायर है और क्यूब है। ये क्या दिया है? ये सिंपल दिया है, यानी x + 1/x दिया है। इसका मतलब हुआ कि हमें इस रूप में लेके जाना पड़ ही जाएगा। आप ऊपर बैलेंस कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नीचे बैलेंस कर लीजिए। तो अगर मैं ऊपर बैलेंस करना चाहूँ तो x से अगर भाग दूंगा तो यहाँ बचेगा a को x, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा a/x। तो x + a/x तो आइए गया, तो इसका मतलब x से ही भाग देना चाहिए। और आपको हम समझाए हैं कि एक ही तरफ भाग दे के देखना है, दूसरे तरफ मत सोचिएगा। दूसरा तरफ हो सकता है किसी का होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप देखना भी चाहें तो दिख जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तब। तो x से मैं भाग दे के स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम में आप सब वैसे मत करिएगा। एकदम ऐसे समझाना इसलिए है कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो समझ नहीं पाते। x से ऊपर भाग दे दीजिए, अब नीचे भाग दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या बचता है। तो ये तो पूरे खत्म, इससे 1 बचा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 3 से कितना बचेगा? 2, और यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। 3 से 2 बचा, 3 से 2 बचा और वहां पर 1 बचा। फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन x का क्यूब माइनस x² ही दिया हुआ है। देख लेते हैं जैसा भी रहा। ऊपर बैलेंस हुआ है तो नीचे भी होना ही चाहिए कैसे करके। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा a/x। तो ऊपर वाला तो मिल गया, नीचे वाला से बात करते हैं। तो नीचे वाला में आया मेरे पास x² और माइनस में x आया। हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा है। अब अगर ऐसा है तो थोड़ा सा मेहनत होगा, क्योंकि मेंस लेवल का पेपर है, हल्का सा मेहनत है। इसको देखिए तो सॉल्व करके ये वाला रूप में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये आएगा आपका x² प्लस a बटा में x बराबर में 1। ये गुना हो के ये रहा आपका x² प्लस a बराबर में x, उसके रूप में लेना चाहते हैं। तो प्लस इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x² माइनस a, x² प्लस माइनस x बराबर में माइनस a। काम हो गया। ये वाला ले लाए हम नीचे। तो ये वाला जब हम ले लाए तो यहाँ पर आते हैं तो ये वाला एक जगह रखते हैं। तो ये रहा x प्लस a/x प्लस 1 बटा में ये वाला हम ला चुके हैं। हाँ, अभी नहीं रखेंगे, अगला स्टेप में रख लेंगे। x² माइनस x। अब ये देखिएगा कि पूरा वैल्यू कितना है? 1। ये पूरा वैल्यू कितना है? 1 है। तो हम रखेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, ये x² माइनस x है, इसका मान कितना है? माइनस a है। तो ये लिखाएगा 2/-a। लेकिन नीचे माइनस नहीं रहता है, देखिए ऑप्शन में नीचे है भी नहीं और रहता भी नहीं है, पलट के ऊपर चल जाएगा। लिखाएगा -2 में a। थोड़ा सा और मेहनत था क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो है ही। इस बार तो और डर लगेगा। देखिए सिंपल है, स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4। तो मैंने कहा कि मुझे जो समझ में आएगा हम वहां से ही शुरुआत कर लेंगे। ऊपर अगर लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा तो ऊपर हम नहीं करेंगे, हम नीचे करेंगे। तो नीचे तो कर सकते हैं ना। जैसे अगर आप x से भाग दिए तो यहाँ बचेगा पावर 3 और यहाँ बचेगा x। तो पावर 3 और x तो बैलेंस हुआ नहीं। तो पावर 2 से देखते हैं। पावर 2 से देंगे तो बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो 2 और 2 तो बैलेंस हो गया। तो हो गया, इसका मतलब आपको किससे भाग लेना है? स्क्वायर से।
आप भाग देंगे स्क्वायर से। अब आप स्क्वायर से भाग देंगे, अब डायरेक्ट दे दें, चलिए तो भाग देंगे तो यहाँ पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 5। स्क्वायर खत्म। अब बताइए यहाँ कितना बचेगा, चलिए इतना समझ रहे हैं तो बहुत समझ रहे हैं। यहाँ कितना, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ आइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्योंकि आप इतना सवाल कर लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं कि बच क्या रहा है और हो क्या रहा है। अब एक जैसा को एक जगह रखिए, एक जैसा को एक जगह रखिए। अब आप गौर से देखेंगे कि ये वाला एक जैसा है और ये वाला भी एक जैसा है, तो रखिए ना। तो ये रहा x² प्लस 1/x² प्लस 3 दोनों तरफ दिख रहा है, कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ कितना, x प्लस 1/x बचेगा। प्लस में कितना बचा, 5 बचा। ये तो एक फार्मूला ही है, ये तो एक फार्मूला ही है। और क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर करके -2 करना, स्क्वायर करके -2 करना, स्क्वायर करके -2 करना। एक बार जब लिखे हैं तो लिखे लेते हैं। ये स्क्वायर -2 है तो यहाँ लिख लीजिएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं ताकि ये कोई नया हो तो उसको दिक्कत ना हो। x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, स्क्वायर -2 होगा। और 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23। यहाँ पर क्या आएगा, 23। तो लिखिए यहाँ पर, यहाँ आया 23 प्लस x प्लस 1/x कितना आया है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 5 = 15 और 5 = 20। यहाँ देखिएगा स्क्वायर -2 ना, तो स्क्वायर -2 कितना है, 23। तो आ जाइए, 5 दिया 15 और 5 20, 20 और 23 43, 43 बटा में 23, 43 बटा में 23। और मेहनत करिएगा तो और छोटा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। ये टाइप हो गया।